हेलो एवरीवन, माय सेल्फ साक्षी। और आज हम करने वाले हैं 8.4 के बचे हुए क्वेश्चंस। सो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आज हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाए और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो आज फिनिश हो जाए। तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट तक के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। प्लीज़ मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी बार बार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए बेनिफिशियल है सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1+sec a/sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो आपके पास में इसमें हिंट दे रखी है, लेकिन आपको हिंट नहीं भी दी बनी हो तो भी मैंने आपको कह रखा है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सॉल्व कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लीजिए और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लीजिए। दोनों से सेम आंसर अगर आपको आता है तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई इसके मार्क्स नहीं काटेंगे। तो मैं सबसे पहले चलती हूँ अपने कंसेप्ट पे। जो सेक है इसको मैं साइन कॉस में यानी कि 1/cos में कन्वर्ट करूँगी। मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया है, मैं ले रही हूँ 1+sec a/sec a। यहाँ पर ये दिखा गया है कि 1+sec की जगह मैं लिख सकती हूँ 1/cos a अपॉन 1/cos a, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं, मैंने अपॉन ऐसे लिख दिया है, बट यू कैन राइट हियर इन द सेम वे। सो वी विल टेक एलसीएम। मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर आ जाएगा cos a +1/1/cos a। और मैंने आपको बताया है कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं इसकी स्टेप्स आगे यहाँ लिख रही हूँ। cos a+1/cos a इंटू cos a/1। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आई गेट cos a+1। ठीक है, मुझे मिला है cos a+1। अब जब ये दिख रहा है कि ये इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जी ये इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म है कि मैं इसे और क्या सिंप्लीफाई करूं कि मुझे राइट हैंड साइड मिल जाए, तो इट्स बेटर कि मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर 1+cos a ले आऊँ। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड ले रही हूँ अभी। तो ये है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। अच्छा, आपको एक आइडेंटिटी पता है क्या? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो मैं साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया है 1 - कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। आप चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि फ्रॉम दिस वे। तो हमने लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a - b एंड a+b होता है, वी नो दैट। तो हमने इसकी जगह पे लगा दिया 1+cos a और 1 - cos a। ठीक है, जैसे ही मैंने नीचे लिया है तो मेरे पास नीचे 1 - cos a मिल चुका है मुझे। इसको मैंने इससे कट कर दिया है और आई गेट 1+cos a। तो मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी सेम चीज़ मिल रही थी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए भी मेरे पास सेम ही चीज़ मिल रही है। सो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया है, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हैंड्स प्रूफ हो चुका है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। एक्चुअली आई मीन फिफ्थ पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो हमने एग्जाम्पल किया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, उसमें भी ऐसा लिखा हुआ था कि हमें 1+tan² इक्वल्स टू sec² वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। इसमें भी ऐसा गिवन है कि आपको cos 1+cot² इज इक्वल्स टू cosec², इनमें से कोई आइडेंटिटी को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए मेरे को ये कॉस एंड साइन के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो मुझे उसे कॉट और कॉसेक के फॉर्म में लाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में साइन का डिवाइड कर रही हूँ, और साइन का डिवाइड करने से क्या होगा देखिए मैं बताती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो मैं जब साइन ए से डिवाइड करूँगी तो मेरे को मिलेगा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए
1 upon sin A. Clear? Now in the denominator, cos A upon sin A plus sin A upon sin A माइनस 1 अपॉन साइन ए। जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो मैं इसको लिख रही हूँ कॉस अपॉन साइन, मतलब क्या होता है, कॉट होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक। इधर बात करेंगे तो यह वापस बन चुका है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक है। ठीक है, जो स्टेप अपन ने उस एग्जाम्पल में करी थी सेम ही तरीके से अपन इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अब इसको देखेंगे कि हम यहाँ दिख रहा है कोट और मेरे को 1 मिल रहा है, तो मैं 1 को अलग कर रही हूँ, कॉट और कॉसेक को थोड़ा सा साथ साथ ला रही हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। जब आपको ये मिल चुका है तो मैंने जैसा कि एग्जांपल में किया था मैं वही चीज़ करने वाली हूँ। ये जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप मिल रही मुझे कॉट ए माइनस कॉसेक है, इसी से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाली हूँ। तो ये हो गया मेरे पास में कॉट ए माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इसी से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए मैंने जो तरीका बताया था इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो चुका है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का साइन लगा के कॉट ए माइनस कॉसेक ए बन चुका है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में बात करेंगे तो मैं इनको यूँ का यूँ लिख रही हूँ कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 और कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अच्छा, मैं अब आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको पता है क्या, आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। तो वी नो दैट करके मैं ये लिख रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दैट क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, कॉट सेक माइनस कॉट आ रहा है, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो चुका है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है। तो हमको क्या चाहिए, उल्टा कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो जब कॉट आगे लाऊंगी और कॉसेक पीछे लाऊंगी, मतलब मैं कॉट को इधर ला रही हूँ, कॉसेक को भी इधर ला रही हूँ और 1 को उधर ले जा रही हूँ, तो बेसिकली -1 आ जाएगा। तो मैं यूँ कह सकती हूँ -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम है बिल्कुल जो हमने एग्जाम्पल में किया था। तो हम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे -1 लिखेंगे थोड़ा सा। ये देखिए -1 और मैं इनको भी साथ में ले रही हूँ तो मेरे को मिल जाएगा -1, इसकी जगह -1 माइनस कॉट ए एंड प्लस कॉसेक ए। जब नीचे देखेंगे तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे थे कि कोट हमको मिल रहा है पॉजिटिव में, कॉसेक हमको मिल रहा है नेगेटिव में, तो बेसिकली पूरा उल्टा चल रहा है। तो मैं एक माइनस कॉमन निकाल के और सेम यही स्टेप बना लेती हूँ, माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 एंड देन कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ये पूरी की पूरी टर्म जो माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए और -1, ये ऊपर वाली पूरी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास माइनस जो आएगा जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली बच चुका है मेरे पास में 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बट आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि सही बात है, उस एग्जाम्पल में तो हमको डिनोमिनेटर में सेक थीटा और टेन थीटा की टर्म्स लानी थी, बट यहाँ तो हमें न्यूमरेटर में लानी है और हमें यहाँ मिल रहा है डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन में। तो मैं इसको रैशनलाइज करूँगी दोबारा से, तो ये रैशनलाइज हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है बिकॉज मुझे ऊपर लाना है, तो मैं इसमें ऊपर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँगी और नीचे भी मैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए। तो ऊपर तो मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है, तो मुझे ऊपर तो मिल गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सॉरी कॉट ए। हम थीटा यूज़ नहीं कर सकते ना बिकॉज ए एंगल गिवन है, तो कॉट सेक ए कॉट ए अपॉन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए।
क्यों, a माइनस बी ए प्लस बी वाली सेम आइडेंटिटी वापस लग गई है। तो जब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये आपको पता ही यहाँ से दिख रहा है 1, इट्स इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली आप लिख देंगे यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए फ्रॉम इक्वेशन, जो भी आप डालना चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, और यहाँ मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट कॉसेक ए प्लस कॉट ए, डायरेक्ट आंसर। तो ये मेरा प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। येस, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ पर जो टर्म्स मुझे दे रखी है वो रूट में दे रखी है, और मुझे राइट हैंड साइड को लेकर आना है। सेक और टेन में आपका सवाल हो सकता है कि क्यों ना मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँ, बिकॉज वो साइन एंड कॉस में नहीं है और वो सेक और टेन में है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला रूट में नहीं होता ना, तो मैं सोचती कि हाँ मैं उसको सॉल्व करूँगी तो ज़्यादा इजी रहेगा। बट यहाँ पर मेरे पास इधर वाली जो टर्म है वो रूट में है, तो थोड़ा सा मुझे रूट वाली जो सॉल्यूशन है उसको करना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करती हूँ, कितना सिंप्लीफाई हो पाता है हम देखते हैं, ठीक है। और अगर आप इसका वो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको राइट हैंड साइड आपको लग रहा है कि आप पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो चलो पहले आपकी बात मान भी लें, तो हम पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। कितना हम सॉल्व कर पाते हैं, देखो सेक ए प्लस 10 ए आपको गिवन है, तो मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए, और इसको मैंने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो मेरे को मिल जाएगा कॉस एज ए एलसीएम, और मुझे मिल चुका है 1 प्लस साइन ए, ठीक है। मुझे रूट में तो कुछ भी नहीं मिल रहा। सो अब मैं चलती हूँ उस वाले अपना लेफ्ट हैंड साइड पे, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है रूट में आपको गिवन है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो मैं एक काम कर रही हूँ, इसको रैशनलाइज कर रही हूँ। मैं इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। जब मैंने ये किया तो मेरे को क्या मिला, ऊपर तो ये बन चुका है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पास 2 मिल चुके हैं, और नीचे हो चुका है ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे की वाली जो बात है वो ये है कि हमको पता है क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल्स टू हो चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो फ्रॉम दिस हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारे पास मिल चुका है थोड़ा सा कुछ इस तरीके से 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस का स्क्वायर। जब इनके स्क्वायर्स हट जाएंगे बिकॉज ऑफ रूट्स ये हट जाएंगे, तो मेरे पास मिल चुका है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो चुका है और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा फास्ट हो गया है तो आप प्लीज़ वीडियो को वापस प्लीज़ अपनी स्पीड चेंज कर लें वीडियो की, और यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा आपको प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले, जैसा कि मुझे दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन ऊपर दोनों में है, कॉस नीचे दोनों में है, तो मैं कॉमन लूँगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करने वाली हूँ। मैंने साइन थीटा कॉमन लिया है, तो मेरे पास बच चुका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे जब मैंने कॉस थीटा को कॉमन लिया तो बच चुका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसके साथ मैं एक चीज़ और करना चाहूँगी कि जैसे मुझे लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2 साइन स्क्वायर है और यहाँ पे मुझे एक 1 दे रखा है, यहाँ पे भी मुझे एक 1 दे रखा है, तो बेसिकली मैं इन 1 की जगह जो मेरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि मुझे सारी टर्म्स उसी में गिवन है, तो मैं वो पुट कर दूँगी। तो पहला आगे वाला जो है ये तो मेरा टेन थीटा बन ही चुका है, जो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो बेसिकली मुझे इनको रिमूव करना है कैसे भी करके। तो मैं देखती हूँ क्या होता है, 1 मिला है तो मुझे यहाँ लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब मैं डिनोमिनेटर की बात करूँगी तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, माइनस अब जब मैं इसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखूँगी तो ये थोड़ा सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ब्रैकेट में। चलते हैं आगे, टेन थीटा, ये जब ओपन अप किया इसके साथ में माइनस का साइन आ गया तो ये हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इधर सॉल्व किया तो ये हो गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 1 कट हो जाएगा तो टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos square theta minus sin square theta. From this way, this will cancel out and you will get the tan theta. Hence proved. Okay, next question. Sin a plus cosec a square का होल स्क्वायर है और cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर है, उसमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सॉल्व इट। आप चाहें तो इसका राइट हैंड साइड, अब देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर है तो मेरे को साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मिलेगा और कॉट है तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद में मैं ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकती तो मुझे बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो मैं आइडेंटिटीज़ डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे पास में, मैं ये वाली तो लिख ही देती हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे पास में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही मेरी आइडेंटिटी है और मैं यही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो लिखते हैं फटाफट से, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेम आइडेंटिटीज में भी कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैं जो भी दूसरी टर्म्स हैं साइन कॉस के अलावा उनको चेंज कर रही हूँ। 2 साइन ए कॉसेक की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ए प्लस एक बार के लिए तो कॉसेक ही लेने देती हूँ, जो मुझे दिख रहा है मैं एक बार वो यूज़ कर लेती हूँ। कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा तो इधर 2 बच जाएगा इधर 2 बच जाएगा तो 4 बन चुका है। मैं 4 आगे ले लेती हूँ और बची हुई टर्म्स को लिख देती हूँ। 4 साइन स्क्वायर ए, साथ में मैं कॉस स्क्वायर ए लिख रही हूँ प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अच्छा, अब आपका सवाल हो सकता है कि मैंने इन दोनों को चेंज क्यों नहीं किया, तो मैं इसलिए चेंज नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे दिख रहा था ऐसा, जब अपन क्वेश्चंस करते जाते हैं तो अपन को पता लगने लग जाता है कि बिकॉज देखो यहाँ पे मेरे को टेन दिख रहा है, मुझे कॉट दिख रहा है और मेरे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। तो बेसिकली मैं डायरेक्टली वो लिख दूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर्स मिल रहे हैं कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो मैं उनको क्यों कन्वर्ट करूँ इसलिए। तो मेरे पास 4 हो चुका है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक 1 बनता है तो बेसिकली इससे मुझे 5 मिल चुका है। 1 प्लस 4 हो चुका है 4 प्लस 1। और मैं इसके साथ में यहाँ पे ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पे जो ये आइडेंटिटीज़ यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये सारी आइडेंटिटीज़ हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं लिखने वाली हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर की जगह मैं लिखने वाली हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जब तक आप आइडेंटिटीज़ याद नहीं करेंगे सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए पहले आइडेंटिटीज़ याद करें। यह कॉसेक स्क्वायर तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और इसकी जगह मैं लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये 1 है ये 1 है ये 1 है ये 1 है, तो ये बेसिकली हो चुका है मेरे पास में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए। हमको राइट हैंड साइड मिल चुका है, सो हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉसेक ए माइनस साइन ए और ब्रैकेट में दे रखा है सेक ए माइनस कॉस ए और मुझे प्रूव करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए।
तो ठीक है, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, देन फिर मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लूँगी। ठीक है, तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मुझे जितना भी दे रखा है मैं उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास हो चुका है 1/sin a माइनस साइन ए, कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख देती हूँ। 1/cos a माइनस कॉस ए, डिनोमिनेटर नहीं है 1 लिख दो। ठीक है, जब मैं यहाँ एलसीएम लूँगी तो मुझे मिलेगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब मैं इधर एलसीएम लूँगी कॉस ए तो मुझे मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जब अपन इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो मेरी आइडेंटिटी वही वाली आइडेंटिटी यूज़ करेगी कि 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। मैं बार बार आइडेंटिटीज अब नहीं लिख रही हूँ, आपको याद हो जाने चाहिए। कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इसकी जगह आ चुका है अपॉन चल रहा है मेरे पास में साइन ए, इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, जब आप इसको कॉस सॉल्व करेंगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास बच जाएगा ऊपर कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए, तो ये मेरे पास बचा है बेसिकली साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, साइन ए कॉस ए, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो अब मैं इसका राइट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ। आपको अगर ये अभी भी बात समझ में नहीं आई है तो यही आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो उसी आइडेंटिटी से मैंने ये दोनों यूज़ करे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ मैं। यहाँ पे 1 अपॉन जो tan ए है उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसकी जगह मैं यूज़ कर रही हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1 नीचे, ये नीचे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये मेरा एलसीएम है कॉस ए और साइन ए मैंने एलसीएम लिया है, जिसके चलते यहाँ हो चुका है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ऊपर 1 ही चल रहा है। इस स्टेप को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, टर्म ऊपर चली जाती है बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते अपन। तो ये हो जाता है कॉस ए साइन ए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ होता है लेकिन यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ये 1 और अपॉन में तो ये रह गया और ये वाली टर्म ऊपर चली गई है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया 1 प्लस ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, हमको पता ही, और ये ऊपर रह गया है। तो कॉस ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू कॉस ए हमको मिल चुका है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको भी हमें इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए लाना है। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको भी इक्वल्स टू हमें टेन स्क्वायर ए लाना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये वाला स्टेप ले रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, मेरी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मेरे पास होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉसेक है वो आपको पता ही है, लेकिन अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप अपना वही फंडा यूज़ करो, टेन और साइन और कॉस वाला, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे वो उस मेथड से सॉल्व करके मुझे भेजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपका आंसर आता है नहीं आता है। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए स्क्वायर होता है। और मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ तो सेक की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, व्हाट कैन आई राइट, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं, तो ये सॉल्व होने के बाद में हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। क्लियर? ओके, तो अब मैं इसका ये वाला पार्ट यूज़ कर रही हूँ।
1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं कंफर्टेबल रह रही हूँ कि मैं इसमें साइन एंड कॉस को ही ले लूँ, क्योंकि मुझे कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, और अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगी तो 2ab वाली टर्म्स थोड़ी लेंथी क्रिएट करेगी, तो मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का स्क्वायर चल रहा है। जब एलसीएम लूँगी तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और डिनोमिनेटर में चलेगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको जब सॉल्व करने का जो तरीका है अपना, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कट सकते हैं, बट एक साइन माइनस साइन का थोड़ा सा रह रहा है, तो माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस मैंने इसमें कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये साइन मैंने इसको दे दिया माइनस का साइन ए। मैंने यहाँ से एक माइनस का साइन कॉमन लिया, जिसकी वजह से साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, और ये टर्म दोनों सेम हो गई हैं। तो चलो मैं कर ही देती हूँ एक स्टेप और। साइन ए माइनस कॉस ए इंटू माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये नीचे चल रहा है इसके साथ में साइन ए माइनस कॉस ए। इसको इससे कट कर दिया है, इसके ऊपर स्क्वायर चल रहा है। तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ही होता है, कॉस का स्क्वायर माइनस का साइन है तो भी स्क्वायर तो पॉजिटिव होएगा। तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स टेन स्क्वायर ए। हैंड्स प्रूव्ड। और इसी के साथ मेरा ये चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इट, आई कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू यू। थैंक यू।